हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम हम लोग अक्सर इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत यूज़ करते हैं, जैसे फिर भी, वैसे भी, आज भी, कैसे भी, कहीं भी, जहाँ तक, अभी तक, जब तक, जब कभी। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सेंटेंसेस में इनका यूज़ कैसे करना है ये भी सीखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस या स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं वो है फिर भी। इसके लिए आपको यूज कर लेना है इवन देन का। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैंने उसे मना किया था फिर भी वो वहां चला गया। उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी फिर भी वो पास हो गया। तो जब आपके सेंटेंस में फिर भी आएगा और जो रिजल्ट निकलता है वो बिल्कुल ऑपोजिट निकलता है दिए गए सिचुएशन के, वहां पे आपको यूज कर लेना होता है इवन देन का। अब देखिए, इसका यूज करके सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेंटेंस 1, जिसमें हम लिखेंगे सिचुएशन, उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद लिखना है इवन देन, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। उसके बाद हम लिखेंगे सेंटेंस 2, जिसमें हमें लिखना है ऑपोजिट एक्शन या जो रिजल्ट निकला है वो। देखिए, मुझे पता है कि अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि सिचुएशन क्या है, ऑपोजिट एक्शन या रिजल्ट क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स करने होंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, वो बहुत थकी हुई थी फिर भी उसने खाना बनाया। तो यहाँ पे समझिए कि सिचुएशन हमें ऐसी दी गई है कि वो बहुत थकी हुई थी। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकलना चाहिए था वो क्या निकलना चाहिए था कि उसे कोई काम नहीं करना चाहिए था या फिर उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट निकला वो दिए गए सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट निकला। तो यही चीज हमें समझनी है कि पहले हमें लिखना होगा सेंटेंस 1, जिसमें हम लिखेंगे कोई सिचुएशन, उसके बाद हम इवन देन का यूज करेंगे और इवन देन के बाद हमें लिखना है वो ऑपोजिट एक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वो बहुत थकी हुई थी फिर भी उसने खाना बनाया। इसकी ट्रांसलेशन होगी शी वॉज वेरी टायर्ड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस यहीं पे खत्म। फिर भी उसने खाना बनाया, इवन देन कॉमा शी कुक्ड डिनर। इसी तरह से बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए। तो बारिश हो रही थी, ये एक सिचुएशन गिवन है आपको, जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ये निकलना चाहिए था कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, हम बाहर चले गए टहलने। तो कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट निकला है ना, ऑपोजिट रिजल्ट निकला है। तो इवन देन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा इट वॉज रेनिंग इवन देन वी वेंट फॉर अ वॉक। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वो कई बार फेल हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो आप बोलेंगे ही फेल्ड मेनी टाइम्स। वो कई बार फेल हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी, इवन देन ही डिड नॉट गिव अप। तो आपको इवन देन का यूज वहां पे करना है जहां पे आपको कोई सिचुएशन दी जाती है और जो रिजल्ट निकलता है वो उस सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट निकलता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आज भी। इसके लिए आपको यूज करना है इवन टुडे। अब देखिए, इसको याद कैसे रख सकते हैं। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आज के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टुडे, और भी के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमें इवन का यूज कर लेना है, ठीक है। तो आज भी के लिए वर्ड यूज होगा इवन टुडे। अब देखिए, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे इवन टुडे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, आज भी मैं उसकी सलाह मानता हूँ। तो आज भी इसके लिए लिखेंगे इवन टुडे, मैं उसकी सलाह मानता हूँ। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो लिखेंगे आई फॉलो हिज एडवाइस। आज भी मैं वो पल नहीं भूल सकती, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। आज भी के लिए हमने लिखा इवन टुडे, मैं वो पल नहीं भूल सकती, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। इसी तरह से अगर बोलना हो कि आज भी वो यहाँ आता है, तो हम बोलेंगे इवन टुडे ही कम्स हियर। आज भी, इवन टुडे, वो यहाँ आता है, ही कम्स हियर। तो आज भी के लिए आपको यूज कर लेना है इवन टुडे का। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कहीं भी। इसके लिए आपको यूज कर लेना है एनीवेयर का। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं से भी मुझे ये चॉकलेट ला कर दो, या फिर कहीं भी जाना लेकिन वहां मत जाना। तो जब भी आपके सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो आपको वहां पे यूज कर लेना है एनीवेयर का। अब देखिए एग्जांपल्स, तुम कहीं भी बैठ सकते हो, यू कैन सिट एनीवेयर। क्या हम कल कहीं भी मिल सकते हैं, कैन वी मीट एनीवेयर टुमारो। कैन वी मीट एनीवेयर टुमारो। वो कहीं से भी काम कर सकता है,
ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वो कहीं से भी काम कर सकता है। ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैसे भी। इसके लिए आपको यूज कर लेना है एनी हाउ का। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, कैसे भी करके आज आ जाना, कम टुडे एनी हाउ। कैसे भी करके आज आ जाना, कम टुडे एनी हाउ। मैं कैसे भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई विल रीच देयर एनी हाउ। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई विल रीच देयर कैसे भी करके, एनी हाउ। कैसे भी करके मुझसे मिलो, मीट मी एनी हाउ। मुझसे मिलो, मीट मी कैसे भी करके, एनी हाउ। इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करके मुझसे मिलो, आई डोंट केयर, जस्ट मीट मी। तो जब भी आपके सेंटेंस में कैसे भी आएगा, आपको क्या यूज़ कर लेना है, एनी हाउ का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैसे भी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनी वे का। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी के लिए हम लिखेंगे एनीवे, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, एनीवे आई एम विथ यू। वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एनीवे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। एनीवे वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, वी डोंट टॉक टू ईच अदर। इसी तरह से अगर बोलना हो कि वैसे भी मैं तुम्हें समझता हूँ, एनीवे आई अंडरस्टैंड यू। वैसे भी वो हमेशा सही होता है, एनीवे ही इज ऑलवेज राइट। तो वैसे भी के लिए आपको यूज कर लेना है एनीवे का। देखिए ये बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जिनका यूज आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम आसानी से कर सकते हैं। तो ट्राई करिए कि इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करें। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोले, गलतियां सबसे होती हैं, ग्रामर में मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन ट्राई करिए कि जितनी भी इंग्लिश आप बोलते हैं ना, उनमें इन वर्ड्स का, जैसे इवन देन, इवन टुडे, एनी हाउ, एनीवेयर, एनीवे, इन वर्ड्स का यूज करें। ये बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, बिल्कुल आराम से आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है अभी तक। इसके लिए हम यूज करते हैं स्टिल का। देखिए स्टिल का मतलब सिर्फ अभी तक नहीं होता है, स्टिल का मतलब होता है अभी, अभी तक या अब तक। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम अभी तक सो रहे हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग। क्या तुम अभी तक सो रहे हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग। मैं अब भी तुम पर विश्वास करता हूँ, आई स्टिल बिलीव इन यू। मैं अभी तक सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग। तो अभी तक, अब भी या अभी भी, इन सभी के लिए आपको एक वर्ड यूज करना है, स्टिल। अब देखिए नेक्स्ट है जब तक। इसके लिए आपको यूज कर लेना है अनटिल का। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ रुको जब तक मैं ना आ जाऊं, वेट हियर अंटिल आई कम। यहाँ रुको, वेट हियर, जब तक मैं ना आ जाऊं, अंटिल आई कम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम नहीं आते, आई विल नॉट गो एनीवेयर अंटिल यू कम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो एनीवेयर, जब तक तुम नहीं आते, अंटिल यू कम। अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ, डोंट ओपन योर आइज अंटिल आई से। अपनी आंखें मत खोलना, डोंट ओपन योर आइज, जब तक मैं ना कहूँ, अंटिल आई से। आगे देखिए नेक्स्ट है जहां तक। इसके लिए हम यूज करते हैं एज फार एज का। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, जहां तक मुझे पता है वो नहीं आ रही है। जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, वो नहीं आ रही है, शी इज नॉट कमिंग। जहां तक मुझे याद है दुकान 9 बजे बंद होती है, एज फार एज आई रिमेम्बर। जहां तक मुझे याद है दुकान 9 बजे बंद होती है, द शॉप क्लोजेस एट 9 PM। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न्ड। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ तक के लिए आपको क्या यूज करना है, एज फार एज का। आगे देखिए नेक्स्ट है जब कभी। इसके लिए हम यूज करते हैं व्हेनेवर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जब कभी तुम फ्री हो मुझे बताना, व्हेनेवर यू आर फ्री लेट मी नो। जब कभी हमें मौका मिलता है हम यात्रा करते हैं, व्हेनेवर वी गेट अ चांस वी ट्रैवल। व्हेनेवर वी गेट अ चांस, जब कभी हमें मौका मिलता है हम यात्रा करते हैं, वी ट्रैवल। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि जब कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेनेवर यू नीड हेल्प। जब कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना, जस्ट कॉल मी। सो गाइस, आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।